आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक जब थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जो पढ़ रहे थे उसमें रूट्स रियल होते थे और इक्वेशन गिवन होता था उसके रूट्स फाइंड कर देते या फिर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से वैल्यूज़ फाइंड कर रहे थे। अब जो हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा वो हो सकता है कि जिसके रूट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे मिले वो होंगे, या फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पढ़ रहे हैं, है ना, स्टडी कर रहे हैं, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि आई की वैल्यू क्या होती है, √(-1) होती है। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को इन जनरल a+ib के फॉर्म पे लिखते हैं, वेयर a इज़ ए रियल पार्ट, b इज़ ए इमेजनरी पार्ट। b इमेजनरी पार्ट इसलिए है क्योंकि b इज़ ए कोफिशिएंट ऑफ i और a रियल पार्ट है क्योंकि a i का कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है। A number of the form x plus iy where x and y are real numbers and I is a √(-1) is called a complex number. x क्या होगा, x एक्सिस को डिफाइन करेगा, y क्या होगा, y एक्सिस को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन क्या होगा, z = x plus iy होगा, रियल पार्ट x एक्सिस होगा, इमेजनरी पार्ट y एक्सिस से डिफाइंड होगा। अगर अपन पोलर फॉर्म पे जाते हैं तो x को r cos थीटा से, y को r sin थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और z की वैल्यू हो जाती है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अगर अपन यूलर फॉर्म पे जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, z को r e माइनस i थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि अगर अपन किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करें, है ना, तो हमको क्या करना होगा, हमेशा रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करके बताना होगा कि कौन सा पार्ट रियल है और कौन सा इमेजनरी। जैसे अगर ई आई थीटा का फॉर्मेट है तो ए आई थीटा को अपन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म पे लिखेंगे, बिकॉज वी नो दैट ई आई थीटा इज ए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। उससे अपन को ई आई थीटा का रियल पार्ट क्या मिलेगा, cos, ई आई थीटा का इमेजनरी पार्ट क्या मिलेगा, साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए डिमाइवर्स ने एक थ्योरम दिया या डिमाइवर्स ने डिफाइन किया कि अपन कैसे किसी फंक्शन का या कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं। तो थ्योरम है, इफ एन बी, फर्स्ट पॉइंट है एन इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, देन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर इज n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। उसी तरीके से जब n फ्रैक्शन के फॉर्म पे होगा, इज ए फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n इसे cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा फ्रैक्शन के फॉर्म पे होगा, तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, cos p/q थीटा प्लस आई साइन p/q थीटा, वेयर n इज ए p/q फॉर्म। ठीक। अब यहाँ पे देखना कि अपन क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को और किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर अपन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्म है cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो उसको लिखेंगे सीस थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर जो भी होगा वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंगल पे जो वैल्यू होगी वो पावर पे चेंज हो जाएगी, नेगेटिव साइन रहेगा वो कहाँ भी चला जाएगा, पावर के नेगेटिव साइन पे चला जाएगा। सीस थीटा के फॉर्म पे अगर डिफरेंट थीटा वैल्यूज़ हैं तो सीस क्या होगा, सम ऑफ द थीटा के फॉर्मेट में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो सम ऑफ द थीटा के फॉर्म पे होंगे। अगर सीस थीटा जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवीज़न के फॉर्म पे है तो थीटा क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि रियल पार्ट पे कॉस टर्म होना चाहिए, इमेजनरी पार्ट पे साइन का टर्म्स होना चाहिए। अगर फंक्शन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस आई cos थीटा के फॉर्म पे है और पावर n है तो ये कभी भी, है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू साइन n थीटा प्लस आई cos n थीटा। साइन थीटा को हमेशा किस पे कन्वर्ट करना होगा, रियल पार्ट को हमेशा किस पे कन्वर्ट करना होगा, कॉस के फॉर्म पे चेंज करना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व द क्वेश्चन या प्रूव दैट cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा होल पावर -3
cos 7 theta plus I sin theta whole power is -3, cos 4 theta minus I sin 4 theta power is 8, cos theta plus I sin theta power is -4 which is equal to 1। कुछ नहीं करना है अपन को, सारे को पावर के फॉर्म पे चेंज कर देना है ना। डिमाइवर्स थ्योरम यूज़ करके यहाँ पे 5 थीटा है, बीच में प्लस साइन है, तो 5 न्यूमरेटर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है जो एंगल है ना। कौन सा फॉर्मूला है? जो एंगल है। जैसे cos 2 थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा 2, है ना। यहाँ पे डिमाइवर्स थ्योरम ये भी बोल रहा है कि cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा को अपन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n के फॉर्म पे लिख सकते हैं। उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और जो एंगल पे वैल्यू है वो क्या होगी, पावर पे मल्टीप्लाई होते जाएगा। जो एंगल पे वैल्यू है वो क्या होगा, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर बीच में माइनस साइन है तो एंगल नेगेटिव होगा और माइनस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से सिंप्लीफाई करते जाना है इस फॉर्मूले के थ्रू। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या मिलेगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा -15, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा -21, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा -32, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा -4। अब सारे पावर को न्यूमरेटर के न्यूमरेटर पावर, डिनोमिनेटर पावर को ऐड किए तो दोनों पावर सेम हो गया, कैंसल आउट हो जाएंगे और वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये प्रूफ हो गया, है ना। अब तुम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि फाइंड cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर इज 4 एंड साइन थीटा प्लस आई cos थीटा होल पावर इज 4। इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखना, न्यूमरेटर तो ठीक है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म पे है, रियल पार्ट cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट क्या है साइन थीटा, और पावर क्या है 4 है। तो इसको अपन डायरेक्ट ही लिख सकते हैं cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, और वैरायटी है सीज 4 थीटा। लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, साइन थीटा प्लस आई cos थीटा के फॉर्म पे है। हमेशा क्या होगा, रियल पार्ट cos के फॉर्म पे होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, साइन के फॉर्म पे होना चाहिए। तो हमको ये रूल्स मालूम है कि जो 4 क्वाड्रेंट है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और π/2 माइनस थीटा लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे π/2 माइनस थीटा, अब या n π/2 प्लस माइनस थीटा पे साइन कॉस पे चेंज होता है और कॉस साइन पे चेंज होता है। तो हमेशा जब भी चेंज करना होगा फंक्शन को, साइन को कॉस पे, कॉस को साइन पे, तो m π/2 प्लस माइनस थीटा का फॉर्म लेंगे, और इन जनरल π/2 माइनस थीटा का फॉर्म लेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और कॉस की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। इसलिए डिनोमिनेटर पे लिखा साइन थीटा को cos π/2 माइनस थीटा प्लस आई कॉस को लिखे साइन π/2 माइनस थीटा होल पावर इज 4। ये सीज 4 थीटा न्यूमरेटर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, सीज ये 4 जो डिनोमिनेटर के पावर पे है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 π/2 माइनस थीटा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखना रूल्स होता है कि 2 पाई या n पाई थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा पे कॉस के फॉर्म पे रहता है और साइन के फॉर्म पे रहता है। फिर से देखना, 2 पाई माइनस थीटा पे कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, 2 पाई प्लस थीटा पे सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रहा है अपन को, 2 पाई माइनस थीटा के फॉर्म पे है, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये cos 4 थीटा हो जाएगा, और साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 4 थीटा के फॉर्म पे हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट आई हो गया। यहाँ पे जो एंगल है माइनस साइन पे है, इसलिए पावर क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, और डिमाइवर्स थ्योरम से फिर से दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि डिवीज़न रूल से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सीज थीटा के फॉर्म पे हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहो तो अपन इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। ये हो गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर इसे 4, और डिनोमिनेटर पे अपन लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर इसे -4। अब ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 4 थीटा प्लस 4 थीटा क्या हो जाएगा, पावर तुम्हारा 8, है ना। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर इसे 8। अब ये 8 क्या होगा, एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 8 थीटा क्या हो जाएगा, वैल्यू इसकी cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा
विच इज इक्वल टू सीज 8 थीटा। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।